तुझ रूप शीघ्र धारण करके सन्मुख रघुनंदन के आया, मणिरत्न थाल सुंदर भर के। सन्मुख रघुनंदन के आया, मणिरत्न थाल सुंदर भर के। कर नम्र विनय बोला प्रभु जी, कर नम्र विनय बोला प्रभु जी, जब तीन लोक के स्वामी हैं। क्या छुपा आपसे जड़ चेतन, सबके उर अंतर्यामी हैं। क्या छुपा आपसे जड़ चेतन, सबके उर अंतर्यामी हैं। बोले मुस्का कर रघुनंदन, हे तात उपाय विचार कहो। कपिकटक सहित हम पहुँच सके, जिससे तुमसे उस पार कहो। कपिकटक सहित हम पहुँच सके, जिससे तुमसे उस पार कहो। समय सिंधु गई पद प्रभु के रे, क्षमौनाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जलधर लीन, कही नाथ सहज जड़ करनी। इन कही नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि और जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है, यानी सब में जड़ता का स्वभाव है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आय तुझे ही कह जगाई, सोई तेरी भांति रहे सुख लई। सोई तेरी भांति रहे सुख लई। समुद्र ने कहा कि प्रभु आपकी प्रेरणा से ही इस सृष्टि की रचना हुई है और सभी ग्रंथों ने गाया भी है। हे स्वामी, आपकी जैसी आज्ञा होती है, लोग उसी प्रकार से रहने पे अपना सुख का अनुभव करते हैं, सुख पाते हैं। प्रभु बल कीन मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुन तुमरी कीनी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। सकल ताड़ना के अधिकारी। हे प्रभु, आपने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु जीवों का स्वभाव या उनकी प्रकृति ये तो आपने ही तो बनाई है, और ये बड़ी विवादित चौपाई बताई गई है, या लोगों ने इसको विवादित बना दिया है। राम जाने भाई कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ताड़ना और प्रताड़ना में फर्क होता है भाई। हमारे पिताजी जब अवधी भाषा में नाराज होते थे हमसे, तो वो ऐसे कहते थे, ए कल्लू, हमारा बचपन का नाम कल्लू था, तो वो कहते थे, कल्लू तुम जितनी उड़ने की कोशिश करते हो भाई, हम पहले से ही ताड़ लेते। मतलब उनका कहने का अर्थ ये होता था कि तुम्हारी उड़ान को हम पहले से ही भांप लेते हैं, ताड़ लेते हैं, इसीलिए जमीन पर पैर रख कर चला करो। वो कहते थे धरती धरती चला करो, यानी तसल्ली से, सावधानी से, हमारे आगे हमारे सामने ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, हम तुम्हें पहले से ही ताड़ लेते हैं। ये है भाप लेना, ताड़ लेना, पहचान कर लेना। यानी स्त्री जाति नारी जाति के लिए यदि ये शब्द है तो उनके स्वभाव और भावों को पहचानना, अंतर्मन को पढ़ने की कोशिश करना, ताड़ना। रुख क्या है, स्वभाव क्या है, उसकी पहचान करना। अच्छा, अभी एक इसी YouTube पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि एक हाथी ने अपने हतिमान
यानी अपने मालिक को पैरों से कुचल के मार दिया। तो वो मालिक उस हाथी के उस समय उसके मन में क्या चल रहा था वो ताड़ नहीं पाया, यानी भांप नहीं पाया, उसके स्वभाव को समझ नहीं पाया जब ये हादसा हुआ। और ढोल या ढोलक हैं पीटने से बज जाती है क्या भाई? हैं अगर ये पीटने से बजने लगे तो फिर तो सभी ढोलक मास्टर हो जाए, कोई बचे? सभी ढोलक मास्टर कहलाए। तो वो क्या है कि भाव को समझना चाहिए। तो जो इसकी निंदा करते हैं इस चौपाई की और जो इसका अर्थ सही मानते हैं, तो हम तो भाई दोनों को ही नमस्कार करते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी ने संत और असंत उनके दोनों के चरण कमलों की वंदना की है। और जितनी माताएं बहनें हमसे जुड़ी हुई है, तो जो हेलो आया वेरी नाइस या वेरी गुड लिखते हैं उनको तो मैं कोई रिप्लाई नहीं करता हूं, लेकिन उनके भाव क्या है, उन बहन बेटियों के, उनका बोध कितना है, उनमें तत्व क्या है, तो मैं लिखने उनकी लेखनी से पहचानने की कोशिश करता रहता हूं। फिर जितना मेरे पास है कोशिश ये है कि वो सभी जो है उनको माताओं बहनों को, बहन बेटियों को हासिल होता रहे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।